कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जी, ये हालात। यदि आप भी साइबर सिटी गुरुग्राम की ऊंची ऊंची सोसाइटियों में रहने के सपने देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप भी आज जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं इन सोसाइटी वासियों की तरह अपने ही पैसे के लिए सोसाइटी के जो दफ्तर हैं, जो यहाँ के बिल्डर हैं, उनके दफ्तरों के बाहर चक्कर लगाते नजर आए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में यूं तो हजारों सोसाइटियां हैं जहां लोग अपना आशियाना बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन इन सोसाइटियों की काली सच्चाई क्या है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो भी एक ऐसे बिल्डर की जो जाना माना बिल्डर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाटिका बिल्डर की, जो 81, 82, 83, 84, 85 सेक्टर आज एक नामी बिल्डर में जाने जाते हैं। लेकिन उस बिल्डर के जो असलियत है वो ये सामने है। वहाँ के रेजिडेंट्स देखिए, लेडीज जेंट्स आज सारे काले कपड़े पहनकर बिल्डर के खिलाफ बिल्डर के ऑफिस के नीचे बैठकर नारे लगा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इनको काले कपड़े पहनकर अपना सब कुछ काम धाम छोड़कर यहाँ बिल्डर के ऑफिस में आकर नीचे नारे लगाने पड़ रहे हैं। लेडीजों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको अपने काम धाम छोड़कर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि इनका पैसा डूबने की कगार पे आ चुका है। ये आज उन जगह पर जी रहे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, अब मैं आपको एक एक नारे दिखाता हूं। वाटिका एनवायरो, शौक नहीं मजबूरी है, ये प्रोटेस्ट जरूरी है। एनवायरो बाय बाय, G21 की यही गुहार। यानी कि यहाँ पर जो आज ये सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, ये टोटल 4 सोसाइटीज के हैं। G21, मैप्सको, मैफलाइट और इसके अलावा जो भी वाटिका की 4 ये हैं, ये सब वहीं के लोग हैं। इतने जोर से इन लोगों के आखिर नारे लगाने के पीछे क्या वजह है? क्यों आज ये इतनी भयंकर धूप के अंदर दफ्तर में आकर नीचे बैठे हुए हैं? आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? क्यों ये वाटिका चोर है जैसे नारे लगा रहे हैं, पोस्टर ले रखे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि वाटिका एनवायरो OC दो, CC दो, अभी तक इन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला, जो कि इनका अधिकार है। ये क्या वजह है? इन सब के लिए बात करने के लिए अब हम इनके जो प्रधान हैं उनसे बात करते हैं। आप सबसे पहले बात करेंगे, आप क्या है आखिर वजह? आज क्या मैम ऐसी क्या वजह है कि आप लोगों को हाँ जी, आज ऐसी क्या वजह है कि आज आपको यहाँ काले कपड़े पहन के आगे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? सर, यहाँ पे मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं G21 सोसाइटी RWA की प्रेसिडेंट हूँ। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है बिल्डर की और उसकी जो कंपनी है फैसिलिटी मैनेजमेंट इन्वायरो, इन लोगों ने हमारी सोसाइटी पे कब्ज़ा कर रखा है। जब मर्जी आते हैं, जो चार्जेस लगा देते हैं, मीटर से काट लेते हैं। कभी हमसे ना पूछा जाता है, ना बताया जाता है कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस तरीके से हमारी सोसाइटी से ये लोग 80 लाख रुपये महीना, उससे भी ज़्यादा महीना कमा लेने के बाद हमें हर साल 50 लाख 60 लाख रुपए का लॉस दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने हमें अभी तक OC नहीं दिया है, हमारा कंप्लीशन नहीं हो पाया है प्रोजेक्ट का, और जिस तरह से म्यूटेशन के नाम पर, जो कि फ्लैट में म्यूटेशन नहीं होता है, म्यूटेशन के नाम पे, ट्रांसफ़र चार्ज के नाम पे, एडमिन चार्ज के नाम पे मनमाने तरीके से ये लोग पैसे वसूल कर रहे हैं। यानी कि OC नहीं है और आप उसके बिना भी वहाँ शिफ्ट करा दिया गया है? इसलिए क्योंकि इन्होंने पोजेशन लेने के लिए मजबूर किया लोगों को। उनको बोला कि आप पोजेशन नहीं लेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। हमने सालों से हम सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इतनी मोटी मोटी फाइल हमारे पास बन गई है, OC के लेकर, म्यूटेशन चार्ज को लेकर, ट्रांसफ़र चार्ज को लेकर, और तरह तरह की इनकी जो हमारे ऊपर जो एक तानाशाही चला रखी है वाटिका और इन्वायरो ने। हम बार बार ऑफिसेज के चक्कर। कितनी सोसाइटीज के सारे मेंबर्स इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे 4 सोसाइटीज़ के मेंबर हैं, जो कि वाटिका की ही हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, और हम सब मिलकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे ऊपर मनमाने ढंग से, अभी इन्होंने पानी का जो GMDA का बिल आता है उस बिल से 4
गुना चार्ज हमसे कर रहे हैं। और भी इस तरह की चीज़ें उन्होंने अभी हम पे लगाई हैं। जीएसटी लगा रहे हैं बिजली के ऊपर, कॉमन एरिया जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके ऊपर। तो ये चारों सोसाइटीज़ के सारी परेशानी कॉमन है। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, कितनी मूलभूत सुविधाएं आपको मिल रही है इतने बड़े बिल्डर के उसमें? आपको मूलभूत सुविधाएं बिल्डर नहीं दे रहा, हम पैसे दे रहे हैं बिल्डर को। उससे ये अपना कॉर्पोरेट ऑफिस चला रहे हैं, अपने लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं। 7% के उससे ये लोग एक फीस वसूल करते हैं और अपने सारे ऑफिस में जितने लोग काम करने वाले हैं उनको सबको तनख्वाह भी देते हैं। अगर ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है तो इस कंपनी को हमें फैसिलिटी देने के एवज में जो फीस चार्ज कर रही है वो सिर्फ फीस चार्ज करे, तनख्वाह चार्ज ना करे। तनख्वाह भी ले रहे हैं, फीस भी ले रहे हैं, पूरी लूट मचा रखी है। यानी कि तनख्वाह भी ले रहे हैं, फीस भी ले रहे हैं। कुछ और बुजुर्ग हैं हमारे साथ। बाबूजी, क्या आप अपनी सोसाइटी के अभी तक मानते हैं, क्या आप अपनी सोसाइटी का जो फ्लैट है आपके नाम हो चुका है? नहीं, इन्होंने तो कर दिया, सोसाइटी ने तो हमारे नाम कर दिया, लेकिन ओसी नहीं है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो अभी तक तो यानी कि आप कागजों में हिसाब से मालिक नहीं है ना, सिर्फ सोसाइटी के लिए तो मालिक है, सोसाइटी के वाटिका में है ना, लेकिन सरकारी खातों में तो नहीं है ना? नहीं है। तो ये कितने का लिया था आपने? 1.25 करोड़ का। 1.25 करोड़ का। ये देखिए जी, 1.25 करोड़ के यहाँ पर फ्लैट्स हैं, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है कि इनके नाम पर वहाँ पर रजिस्ट्री इनके नाम पर नहीं हो रही। अभी तो सिर्फ ये यहाँ वाटिका के कागजों में है। कल को वाटिका के साथ कुछ होता है, वाटिका अगर कंपनी डिफाल्टर बाय द वे अगर हो जाती है तो उनकी भी संपत्ति साथ में जब्त हो जाएगी। ये हालात यहाँ के वाटिका ग्रुप के हैं। यही बात है ना जी? अभी अगर कल को वाटिका का अगर कुछ रिकवरी होती है तो आप तो गए। ये हालात। और इसके बड़ी बात यह है, करीब 8 करोड़ रुपए हमसे लेते हैं, जो पैसा काट लेते हैं। ऑटोमेटिक मीटर लगाया हुआ है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट जाएगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपकी बिजली बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगी, सारी फैसिलिटी बंद हो जाएंगी। अब उसमें 2-2.5 करोड़ रुपया लोग सैलरी अपनी चार्ज कर लेते हैं 8 करोड़ में से। यानी आप डर के साए में जी रहे हैं, कब पता नहीं कब। कितना इलीगल है ना। आपको जो है बिडिंग होनी चाहिए, कंप्लीटिव बिडिंग। 10 कंपनियों बुलाए हम फैसिलिटी के लिए, जो अपनी कोटेशन देगा 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, उसके बाद सैलरी दे ना दे। आपकी सैलरी इतनी नहीं होगी जितनी ये लोग हमसे ले रहे हैं, और यहाँ कुर्सी डालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सोसाइटी के लोग हैं जहाँ रात में इनकी लाइट चली जाए इनको पता नहीं हो सकता। पानी आए या ना आए, अगर इन्होंने नहीं दिया तो अगले दिन पानी नहीं आएगी। मानेसर से तार आता है इनके पास, जी जी, मानेसर पूरे उसमें गर्मी में वो 22 रुपए मीटर बिजली देते हैं हम लोग। मोटेशन के नाम पर जो रजिस्ट्री होने के बाद दे आर आस्किंग 1.18 लाख रुपीस मोटेशन चढ़ाने के नाम पर, जो कि पटवारी के यहाँ मोटेशन सीधा 15 से 20 हजार रुपए चार्जेज होते हैं पटवारी के यहाँ, 1.25 लाख के करीब। ये है बड़ी सोसाइटियों का काला सच जो आज आप लोगों को दिखा रहे हैं। खासकर रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के बाद ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में सिर्फ आपका नाम चेंज करने के लिए 1.25 लाख रुपए हमारे से मांग रहे हैं। ब्लैक मनी चाहिए, 1.25 लाख ब्लैक मनी, कैश मांगते हैं, कोई रिसिप्ट नहीं देते उसकी, 1.25 लाख रुपए की है। ये हालात हैं आज। ये इतने भयंकर आरोप वाटिका ग्रुप, जो कि जाना माना ग्रुप है, उनके बिल्डर पर लग रहे हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप इन हाई राइज सोसाइटियों में रहने का सपना तो देखते हैं, लेकिन यहाँ का जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? ये तो यहाँ के रहने वाले बाशिंदों की तकलीफ़ें आपने सुनी, लेकिन उसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं, दिन रात हमारे लिए सेवा करते हैं, ये वाटिका और एनवायरो वाले उनकी तनख्वाह भी नहीं देते हैं। मेंटेनेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी के बीच की जो आपस की टसल है, उसके बीच में होते हुए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहें रोक रखी हैं। कुछ और सोसाइटी के पदाधिकारी भी हैं G21 से। जी सर। मैं पंकज यादव G21 से जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज का हमारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन इसी बात को लेकर था कि इन्होंने हमारे पे नवंबर से कुछ बिना बताए, बिना हमारे से कंसल्टेशन करे हुए कुछ एक्स्ट्रा लेवीज लगानी शुरू कर दी, लाइक वाटर चार्जेस एंड जीएसटी का भी इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से ये जीएसटी लगाएंगे उस पे कैंप के ऊपर। तो मेन प्रदर्शन उसकी वजह से है। और दूसरी बात यह है कि ओसी ना आने की वजह से इतनी परेशानियां हैं कि अपने ओसी ना आने की वजह से इनके फ्लैट नहीं बिक पा रहे हैं। बिकते क्या है, वो एक ट्रांजैक्शन होती है बिल्डर के यहाँ ही, म्यूटेशन हो जाती है बिल्डर के यहाँ ही। मेरे हाथ से ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, यानी कि बिल्डर को फायदा है, वो सब इनकम हो गई। 5 लाख ट्रांजैक्शन पे इनकी 5 लाख की इनकम है, 5 से 6 लाख की इनकम है। ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को। गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। सारी लेवीज इनकी जेब में जा रही है। गवर्नमेंट को भी आगाह कर चुके हैं कि भैया आपका राजस्व खत्म हो रहा है, उस राजस्व आपको जो जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अपने हाथ में सेल डीड आ जाए तो भी ये, उसके बाद भी ये ट्रांसफर चार्जेस हमारे ऊपर लगाते हैं।
पता नहीं किस ये सब एलिगेशंस आज आरोप लगे हैं वाटिका ग्रुप पर। हम बात करने की कोशिश करते हैं जो इनके यहाँ पे वाटिका ग्रुप से खड़े हुए हैं। बल्ला साहब, सर आप वाटिका से हैं, क्या आप में से कोई कुछ जो ये आरोप लगा रहे हैं आप सुन भी रहे थे, क्या बोलना चाहेंगे आप एनवायरो की यानी की तरफ से? नहीं, हम कुछ नहीं, आप तो खुद एनवायरो की तरफ से है ना, सिक्योरिटी से हैं, ठीक है ना। और आपकी तनख्वाह मिल रही है टाइम पे? मिल रही है। इनकी जबान थोड़ी लड़खड़ा रही है तो मैं समझ सकता हूँ। खैर बोलते बोलते ये बेचारे भी, चलिए कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है। क्या आप हमें जाने देंगे, हम किसी से बात कर सके? आज ऑफिस बंद है जी। हमने पूरी तरह से चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हमें इनका भी वर्जन मिल जाए, लेकिन आप जान सकते हैं कि ये सिक्योरिटी इनकी भी मजबूरी है, ये अपनी तरफ से हमें रोक रहे हैं तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो आप ऐसे में अपना सोचिए कि किस तरह से मैम आए हैं जी। आइए इन मैम से देखते हैं कि आखिर क्या आश्वासन लेकर आए हैं मैम। देखते हैं जी कोशिश करते हैं। वो मैम आए हैं, वो वापस जा रहे हैं, वो देखिए हाथ जोड़ के, वो हाथ जोड़ रहे, वो देखिए मैम। हाथ जोड़ के भागती हुई मैम, और पीछे ये देखिए अजूब, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जी, ये हालात हैं कि उन्होंने सिर्फ साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कर्नल मेहता यहाँ पर खड़े हैं, खुद वाटिका ग्रुप से यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं कैमरे के सामने। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों के साथ क्या करते होंगे जब मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह के बिल्डरों के हाथों कोई आम आदमी अपना पैसा ना गवा बैठे। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।